हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का 8.1 प्रश्नावली का प्रश्न से संबंधित जितने हैं उसको देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उसको बनाने से पहले हम लोग को फार्मूला याद रखना होगा कि कौन सा फार्मूला में क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए इसको याद रखिएगा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। ये याद होने के बाद सारा याद हो जाएगा। ये पी से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे टोनस है, यानी कि बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, इसको बोलते हैं लंब बटे आधार। ये हो गया, क्या हो गया, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण, ये हो गया लंब बटे आधार। तो इसको याद करने से सारा आसानी हो जाएगा याद करने में। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले देखिए साइन थीटा का क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये तीनों जो हम बताए फ्रेंड्स, ये तीनों साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का है। ये तीनों याद करने से सब याद हो जाएगा। देख लीजिए, लंब बटे कर्ण यानी कि पी बाय एच। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बी बाय एच। देखिए यहाँ पे बी बाय एच है। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि पी बाय बी। अब इसका उल्टा देखिए फ्रेंड्स, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। देखिए कर्ण बटे लंब यहाँ पे है। कोसेक का, कॉस का उल्टा होता है सेक का। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। देख लीजिए फ्रेंड्स, कर्ण बटे आधार। अब देखिए टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, और ही कॉट थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। इतने सारे याद हो गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न यही है कि डी ए बी सी में किसका कौन, जिसका कौन बी समकोण है। बी समकोण है फ्रेंड्स, ये बी पर जो है सो समकोण है। ये ए बी सी हो गया, यानी बी समकोण है। यहाँ पे समकोण है। ए बी कितना दिया हुआ है, 24, ये 24 दिया है। बी सी कितना दिया है, 7 दिया है। तो हमको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय याद करना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ए सी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग को निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं फ्रेंड्स। देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 576 हो जाएगा, और कितना 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625, जो कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। अब इसका रूट करेंगे तो कितना, 625 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि ए सी का जो निकला फ्रेंड्स वो कितना निकला, ए सी निकल गया मेरा कितना, 25। ये निकल गया 25, ये दिया है 7, ये निकल गया 24। आप याद रखिएगा, ये का अगर जिस पूछेगा कि साइन ए का वैल्यू क्या है, तो साइन ए का सम्मुख भुजा जो होता है वो होता है लंब। ये जो हो जाएगा लंब हो जाएगा फ्रेंड्स। जिसका पूछा जाएगा, जिस कौन का पूछा जाएगा उसका सम्मुख भुजा हो जाएगा लंब। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर सी का पूछा जाएगा तो सी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। इसमें चेंजिंग होता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे बनाए, समकोण त्रिभुज में जितना दिया था उसको लिख लिए। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। 25 हमको इसका निकाले थे फ्रेंड्स। कैसे निकाले थे, देखिए ये कितना है, 24 है, ये कितना है, 7 है। तो ए सी स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख दिए। ये 24 था, 24 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ 7 था, 7 का स्क्वायर कर दिए। दोनों को ऐड किए, कितना आ गया, 625, जो किसके बराबर निकला है, ए सी के बराबर निकला है, ए सी स्क्वायर के बराबर निकला है। अब ए सी इक्वल टू क्या होगा, जब ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और इसका रूट में रहेगा तो कितना निकलेगा, 25 निकलेगा। 25 निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को आसानी होगी बनाने में। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग को बता दिए हैं कि साइन ए का पूछ रहा है। साइन यहाँ पे देखिए फिगर हम बना देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। साइन ए पूछ रहा है, तो ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, तो ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, बी सी। ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा आधार। और एक चीज़ और जानिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है। क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब इसका क्या हो गया, बी सी। देखिए बी सी यहाँ लिख दिए हैं। और कर्ण क्या है, ए सी। कर्ण क्या है, ए सी।
इसका लिख दिए ए सी। अब बी सी का क्या वैल्यू निकला है, बी सी का वैल्यू निकला है 7, इसका निकला है 24, ये निकला है 25। तो बी सी का वैल्यू 7 लिख दिए और ए सी का वैल्यू कितना है 25। तो साइन ए का वैल्यू निकल गया 7/25। इसका सही आंसर हो जाएगा 7/25। अब कॉस ए का वैल्यू देखते हैं। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस ए का फार्मूला होता है b/h। क्या होता है b/h। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को फिर से देखना होगा, यहाँ से हम लोग को फिर से देखना होगा त्रिभुज में। देखिए ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और हमको किसका निकालना है, कोस ए का। कोस ए का क्या होता है b/h होता है। कोस ए का निकालने बोल रहा है, ई कौन ए का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, ये क्या होगा कर्ण होगा। अब देखिए बी, बी कितना है, इसका निकाले थे फ्रेंड्स कितना 24। बी क्या है, तो बी मतलब हो गया आधार, आधार कितना है इसका, तो ये बी है, ये भी देखिए फ्रेंड्स ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा क्योंकि ये पूछ रहा है। तो ये किस सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जो कि हम लिख दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कोस ए का, कोस ए का क्या होगा b/h, यानी कि आधार बटे कर्ण होगा। आधार क्या हो गया इसका, ए सी हो गया, ए बी हो गया, ए बी लिख दिए यहाँ, और कर्ण क्या है ए सी है, तो ए सी लिख दिए। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, कोस ए का b/h होता है, तो ये हो गया मेरा लंब, ये हो गया आधार, और बी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो आधार कितना इसका हो गया ए बी हो गया, और कर्ण कितना हो गया ए सी हो गया। तो कोस ए का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड्स 24/25 निकल गया इसका सही आंसर। और साइन ए का वैल्यू क्या निकल गया 7/25 निकल गया। आप देखते हैं फ्रेंड्स आगे, आगे देखिए फ्रेंड्स साइन सी का पूछ रहा है, तो बस इसी तरह सारा बनाएंगे। देखिए ये कितना निकला था 25 था, कितना था 24 था, ये 7 था। अब साइन सी का पूछ रहा है फ्रेंड्स, साइन सी, इसका सामने वाला क्या होगा, ये होगा लंब। क्या होगा फ्रेंड्स, लंब होगा। जिसका पूछा जाता है उसके सामने वाले साइड को, यानी कि सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और उसके जस्ट बगल वाले को आधार बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये कर्ण हमेशा ही रहता है, चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा ही रहता है फ्रेंड्स। अब देखिए साइन सी का पूछ रहा है, तो साइन सी का निकालने के लिए क्या होता है p/h होता है फॉर्मूला, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब इसका क्या है फ्रेंड्स बताइए, लंब इसका है ए बी। देखिए लंब ए बी लिख दिए, और कर्ण क्या है ए सी, ए सी लिख दीजिए। अब ए बी का वैल्यू क्या है 24 है, और ए सी का वैल्यू क्या है 25 है। तो इसका निकल गया 24/25। इसका सही आंसर हो गया साइन सी का वैल्यू। अब कॉस सी का वैल्यू निकालना है, तो कॉस सी का क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस सी का वैल्यू निकालना है, तो इसका होता है b/h। b/h यहाँ देखिए साइन सी है, साइन सी वाले को क्या बोलते हैं, लंब। जिसका निकालना रहता है उसके सामने भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और ये क्या है आधार है। अब देखिए साइन सी का, साइन सी का निकालना है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला b/h, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार इसका क्या है फ्रेंड्स, देखिए आधार ये रहा आधार, यानी कि बी सी, आधार हो गया बी सी कितना 7, और कर्ण कितना हो गया ए सी, ए सी कितना है 25। तो ये हो गया 7/25 इसका निकल गया कॉस सी का वैल्यू। कितना निकल गया फ्रेंड्स 7/25 निकल गया कॉस सी का वैल्यू। आगे वाला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे जो है वो प्रश्न नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका निकालना है tan P और cot R का मान निकालना है। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे निकालेंगे, ये पहले त्रिभुज लेंगे ए बी, यानी कि इसमें PQR दिया, PQR ले लिए, PQR ले लिए, ठीक है। PQ कितना दिया है, ये 12 दिया है, ये 13 दिया है। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको QR का वैल्यू निकालेंगे। तो QR का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, QR का वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का स्क्वायर। लंब कितना है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 में 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा। इसका रूट करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो निकल गया फ्रेंड्स 5 निकल गया। किसका वैल्यू 5 निकला, वो देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ये कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ये कितना दिया 12 दिया है। इसका वैल्यू हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी है 5। कितना निकालनी है 5। अब हम लोग को निकालना क्या है फ्रेंड्स, देखिए tan P का निकालना है, tan P का निकालना है। तो tan P का वैल्यू क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, ये जानते होंगे P/B होता है फ्रेंड्स, P/B होता है tan का फॉर्मूला।
अब देखिए 10p का पूछ रहा है, तो इसका सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और ये क्या होगा, आधार। क्या होगा फ्रेंड्स, आधार होगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। चलिए आगे निकालते हैं, इसमें समझ में ज़्यादा आएगा आप लोग को। देखिए ये वैल्यू दिया है, यहाँ p हो गया, यहाँ q हो गया, यहाँ r हो गया, ये 12 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ये निकालना है। तो देखिए पी आर का वैल्यू निकालना है। पी आर इजकल टू क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय इजकल टू कर्ण का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, ये जानते होंगे। अब हमको जिसको निकालना है इधर आके सब्ट्रैक्ट उसको कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिए 13 का स्क्वायर इजकल टू हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका निकल गया 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर किया 144, यहाँ क्यू आर। अब इधर जाकर के इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ निकल गया क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 25। तो क्यू आर कितना निकल गया, 5 निकल गया। कितना निकल गया फ्रेंड्स, 5 निकल गया। क्यू आर निकल गया 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब हमको पूछ रहा है 10p का वैल्यू कितना, 10p का वैल्यू पूछ रहा है। 10p और क्या पूछ रहा है, 10p और माइनस कॉट आर का पूछ रहा है, कॉट आर का पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 10 का क्या होता है, p/b होता है, जानते होंगे फ्रेंड्स। और कॉट का क्या होता है फ्रेंड्स, उसका उल्टा होता है b/p। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए 10p का पूछ रहा है, तो 10p कहाँ यहाँ पे है, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, इसके सामने वाले को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लंब। ये क्या हो गया, आधार। बस यहाँ इतना जानना है, क्वेश्चन बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स 10p का निकालना है, तो 10p मतलब क्या होता है, p/b, यानी कि क्या हो गया, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है फ्रेंड्स, लंब कितना है, 5 है, लिख दीजिए 5। और आधार इसका कितना है, आधार कितना है, तो इसका आधार है 12, इसको 12 लिख दीजिए, माइनस कॉट आर का पूछ रहा है, कॉट आर। अब इसका सामने वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब, इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, और ये हो जाएगा आधार। जिसका पूछ रहा है फ्रेंड्स उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, उसके बगल वाले को आधार बोलते हैं। तो आर का पूछ रहा है, देखिए कॉट आर का, तो कॉट आर का सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अब देखिए कॉट आर का, कॉट का पहले फॉर्मूला क्या होता है, b/p, यानी कि बेस बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है फ्रेंड्स, इसका बताइए। आधार इसका है 5 लिख दीजिए, ठीक है, 5 लिख दीजिए। और फिर लंब कितना है, इसका 12 है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसका क्या होता है, 10p का सीधा हम लोग वैल्यू निकालते हैं। p का पूछ रहा है, तो p के सामने वाले को क्या बोलेंगे, ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10p का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, उसके बाद कीजिएगा। 10p का निकालना है, तो 10 थीटा क्या होता है, p/b यानी कि क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना निकला फ्रेंड्स, इसका वैल्यू निकला 5, यहाँ 5 लिख दीजिए, 5/12 इसका निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इसका कितना निकल गया, 5/12 निकल गया। अब निकालते हैं कॉट आर का, कॉट आर का वैल्यू निकालते हैं। कॉट आर का निकालेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा, आर का सम्मुख वाले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, b/p होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग को निकालना है इसका r का, तो r का b/p यानी कितना होगा, 5/12 इसका हो जाएगा। तो कितना निकला, 5/12 इसका भी निकला, अब 5/12 इसका भी निकला। तो यहाँ अब हमको पूछा था 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा, तो इसका कितना निकला, 5/12, इसका भी निकला 5/12, दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 0। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा इसका 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी तरह बनाना है, सारा प्रश्न जो है सो आसानी से बन जाएगा समझने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन ए बराबर हो गया 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो निकालिए, साइन क्या होता है, साइन ए के बराबर क्या होता है, p/h। तो देखिए p कितना हो गया, 3, यहाँ लिख दिए 3, और r कितना, h कितना है, 4 है। अब इसको हमको निकालना होगा ab, तो ab निकालने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे हम लोग बनाते हैं, ac का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ कितना है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे ab का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 16 - 9 यानी कि निकल जाएगा √7 निकल जाएगा।
√7 इसका निकल जाएगा फ्रेंड्स। किसका? ए बी का जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा √7। √7 ए बी का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे लिख सकते हैं √7। ठीक है, अब जो पूछा है उसको बनाएंगे। हम लोग को पूछा है cos A और tan A का वैल्यू। cos A और tan A का वैल्यू पूछा है। अब cos A tan A का वैल्यू हम लोग बनाते हैं। cos A का पूछा है फ्रेंड्स ये, तो cos A का अगर पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और cos का क्या होता है फॉर्मूला? B/H होता है, यानी कि बेस बटे कर्ण होता है। तो आधार इसका क्या हो जाएगा? आधार कितना है? आधार हो गया ए बी का वैल्यू कितना निकला है? √7, इसको सीधा लिखिए। और कर्ण का कितना है? 4, तो इसका निकल गया cos A का वैल्यू कितना निकल गया? √7/4। आगे देखते हैं tan A का पूछ रहा है। tan A का पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा, सामने वाले को लंब बोलेंगे जिसका पूछ रहा है उसका, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है P/B होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है फ्रेंड्स? लंब इसका कितना है? तो 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और b कितना है? b निकला था √7, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √7, यानी कि tan A का वैल्यू जो निकल जाएगा फ्रेंड्स 3/√7, और cos A का वैल्यू निकल जाएगा √7/4। आप देखिए यहाँ पे हम बना दिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। cos A का, तो A का संलग्न भुजा आने की सम्मुख भुजा क्या होगा? वो हो जाएगा, वो हो जाता है लंब। तो ये जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे। और cos का क्या होता है? B/H। तो B/H क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है फ्रेंड्स? ए बी है, देखिए ए बी लिख दिए। कर्ण क्या है? AC है, AC लिख दिए। आप ए बी का वैल्यू जो है उसको पुट कर दीजिए। √7 था, √7 लिख दिए यहाँ पे, और AC का वैल्यू था 4, तो 4 लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए tan A का। tan A का अगर बनाना था तो tan A पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा सामने वाले लंब, ये हो जाएगा आधार। तो tan का वैल्यू क्या होता है? इसका फॉर्मूला P/B, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसका कितना है फ्रेंड्स? लंब जो है 3 है। कितना? लंब 3 है, और इसका आधार कितना है? √7। तो देखिए BC/AB मतलब 3/√7 इसका सही आंसर हो जाएगा, और इस तरह से ये बन जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह आगे वाला प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा। अब सारा बनने लगा होगा आप लोग को। आगे देखते हैं, देखिए अधिक cot A 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स 15 cot A है, तो यहाँ पे क्या होगा? 15 cot A इक्वल टू कितना? 8 है, तो cot A इक्वल टू क्या होगा? 8/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। और cot का फॉर्मूला क्या होता है? तो cot का फॉर्मूला होता है, वो होता है B/P। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू पुट करना है B/P। ये क्या हो गया? B देखिए यहाँ लिखनी है बेस, और P क्या है? तो परपेंडिकुलर लंब यहाँ लिख दिए। हमको AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। तो AC स्क्वायर रिजल्ट क्या होगा? AB² + BC²। तो यहाँ पे कितना होगा? 8 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर होगा, और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 289 होगा। AC² = 289 हो जाएगा, और AC = कितना निकल जाएगा? 17 निकल जाएगा। इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा फ्रेंड्स? 17 निकल जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे तोड़ना रहता है। देखिए 15 cot A = 8 है, तो cot A = इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल में है, 15 मल्टीपल में है, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। और cot A का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है P/P। तो B देखिए इसका कितना था? B था कितना? 8 था, 8 लिख दिए। P कितना है? 15 था, 15 लिख दिए। अब इसको निकाल लेंगे, कितना निकला? 17 निकला। आप देखिए फ्रेंड्स आसानी होगी बनाने में। sin A का पूछ रहा है, sin A का इसका पूछ रहा है, तो सामने वाला क्या होगा फ्रेंड्स? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? आधार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साइन का क्या होता है फॉर्मूला? P/H होता है। क्या होता है? P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब क्या है? BC लिख दिए फ्रेंड्स, और कर्ण क्या है? AC लिख दिए। अब BC का वैल्यू क्या है? 15 है, 15 देखिए यहाँ पे लिख दिए। और AC का वैल्यू क्या है? तो 17 है, यहाँ पे 17 लिख दिए। इसका वैल्यू जो निकल गया फ्रेंड्स वो निकल गया 15/17, क्योंकि ये 17 निकला था। आगे देखिए सेक का पूछ रहा है, इसको बनाना है। तो सेक का बनाइए, इसी प्रकार सेक का बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग भी। देखिए फ्रेंड्स इसका पूछा गया है किसका? सेक ए का। तो सेक ए का क्या होता है फॉर्मूला? तो सेक ए का सबसे पहले फॉर्मूला जानना है, तो होता है
कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या होता है बी बाय एच, तो इसका हो जाएगा एच बाय बी, एच बाय बी हो जाएगा, कॉस का नहीं सेक का हो जाएगा एच बाय बी। ये कितना निकला हुआ है 17। इसका किसका पूछा है सेक ए का, सेक ए का सामने वाले क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये क्या होगा आधार होगा, ठीक है। अब इसका होता है एच बाय बी, एच कितना है ए सी देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, और इसके बाद क्या है बी बेस हो गया, इसके यानी ये बी निकलेंगे, ए बी इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ए सी का वैल्यू कितना था 17 था, और ए बी का वैल्यू कितना है 8 है, तो इसका निकल गया 17/8। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए फ्रेंड्स निकाल दिए हैं, साइन ए का वैल्यू हो गया कितना 15/17, और सेक का ए का वैल्यू हो गया 17/8 हो गया। तो सारा फार्मूला याद रखिएगा फ्रेंड्स, सारा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेक थीटा इक्वल टू है कितना 13/12, तो एन त्रिकोणीय अनुपात निकालना है, सबका निकालना है, तो इसको निकालिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दे दिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले देखिए सेक थीटा इक्वल टू होता है फ्रेंड्स क्या, तो इसका होता है एच बाय बी, ये ऊपर वाला हो गया एच, ये हो गया बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 12, यहाँ पे लिख दीजिए 13। इसका वैल्यू निकालिएगा फ्रेंड्स, निकल जाएगा पाइथागोरस से 5, इसका वैल्यू 5 निकल जाएगा। और आसानी होगा हम लोग को बनाने में। देखिए अभी इसका वैल्यू निकालिएगा तो 5 निकल जाएगा, देख लीजिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे, और ए बी का कितना है 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, और बी सी का स्क्वायर हम लोग निकालना है, तो 169 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, और बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, और बी सी इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब सबका निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक सबका निकालना है, सबका निकालिए फ्रेंड्स। साइन ए का पूछ रहा है, तो साइन ए का वैल्यू का पूछ रहा है, तो क्या होगा ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा। अब साइन का क्या होता है पी बाय एच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पी तो कितना हो गया, इसका हो गया पी कितना 12, और यहाँ एच कितना हो गया 13, यानी कि 12/13 निकल गया किसका साइन का। अब कॉस का पूछ रहा है, तो कॉस का सामने वाला कॉस ए का पूछ रहा है, तो ये लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। तो कॉस का क्या होता है बी बाय एच होता है, क्या होता है फ्रेंड्स बी बाय एच होता है। बी देखिए कितना है, बी देखिए 12 है इसका, तो 12 हो जाएगा, और एच कितना है 13, तो इसका 12/13 इसका निकल जाएगा कॉस ए का। अब टेन का क्या होता है फ्रेंड्स, टेन का होता है पी बाय बी, क्या होता है पी बाय बी। पी देखिए क्या है इसका लंब 5 है, ये सामने वाले को बोलते हैं, जिसका पूछ रहा है उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि कितना है इसका ये हो गया 5 लिख दीजिए, और पी बाय बी होता है, बी कितना है 12, तो इसका निकल गया 10 का कितना निकल गया 5/12, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए कोसेक का क्या होता है साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है पी बाय एच होता है, तो कोसेक का क्या होगा एच बाय पी होगा, क्या होगा एच बाय पी होगा। तो एच देखिए फ्रेंड्स क्या है एच कितना है इसका, एच हो गया 13 यहाँ लिख दिए, और पी क्या है तो 5 है, तो 5 यहाँ लिख दिए। सबका सामने वाला ए पूछ रहा है, इसलिए लंब लेकर के चल रहे हैं, और सारा ऐसा ही बन जाएगा। आप देखिए कॉट का पूछ रहा है, कॉट का क्या होता है तो 10 का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा बी बाय पी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बी कितना है इसका कितना है 12 है, 12 लिख दिए, और पी कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए। इस प्रकार सारा आंसर देखिए हम बना दिए हैं, आप लोग समझिए, और कहीं दिक्कत होता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में भी बताइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।